आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे यस बैंक की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, एक बड़ी खबर यहाँ पर, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत ही अच्छी खबर है यस बैंक और सारे इन्वेस्टर्स के लिए। क्या है वह खबर पर चलते हैं और किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, यह भी आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि वीडियो अच्छी लगे, खबर काम की लगे, तो लाइक करके हमें इनकरेज करें ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए बना सके। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे खबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव मिनट के ऊपर हैं और जो बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है आप सभी के सामने। यस बैंक एंड फॉर मोर स्टॉक्स टू स्विच फ्रॉम मिड कैप टू लार्ज कैप इन एमफी लिस्ट। अब एमफी क्या है आप नहीं जान रहे हैं तो बता देता हूं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। देखिए, यहाँ पर यस बैंक जो है और उसके साथ और भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि एट प्रेजेंट मिड कैप में है, लेकिन यह अब अगले साल लगभग 31 जनवरी 2021 के बाद से यह नियम लागू हो जाएंगे और यस बैंक जो है वह लार्ज कैप में यहाँ पर काउंट होगी, मतलब लिस्टेड हो जाएगी। म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं। देखिए, खबर बहुत बड़ी है, किस तरह से इस खबर को समझना पड़ेगा। बस यहाँ तक कि यदि आपने देख लिया कि हाँ यह लार्ज कैप में शामिल होने वाली है, बस ठीक है, लेकिन इतनी बात नहीं है। बात और भी गहराई को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर आगे मैं आप लोग को डिटेल थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 5 जनवरी के आसपास यहाँ पर एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप से लार्ज कैप और लार्ज कैप से मिड कैप, उल्टा भी यहाँ पर कुछ स्टॉक्स बड़े कैप से छोटे कैप में जाने वाले हैं, तो उसकी भी लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी। देखिए, यहाँ पर ये जो तारीख बताई गई है 5 जनवरी 2021, यहाँ से इनका तो फैसला हो जाएगा। लेकिन एक और भी आपको यदि याद हो तो अक्टूबर में एक और सेबी का नया फैसला आया था मल्टी कैप को लेकर, उससे भी यह खबर काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, उस खबर पर भी आएंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। देखिए, यस बैंक का एट प्रेजेंट जो मार्केट कैप चल रहा है वह 333 बिलियन है और लार्ज कैप में आने के लिए आपको मिनिमम यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं 276 बिलियन है लार्ज कैप के लिए और 82 बिलियन है स्मॉल कैप के लिए। तो सॉरी, स्मॉल नहीं, मिड कैप के लिए, जो कि पहले 267 और 70 बिलियन हुआ करती थी, तो इसे भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन यस बैंक जो है काफ़ी ऊपर है, अभी 333 बिलियन है, तो इसको लार्ज कैप में आना ही है। म्यूचुअल फंड हाउसेस की हम बात कर रहे हैं, एमपी जो अब जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो देखिए, यह एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत इसका अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है। पैसे ही पैसे आएंगे अब यस बैंक में इन्वेस्टमेंट के लिए। कैसे, देखिए, लार्ज कैप में शामिल करने से कैसे यस बैंक को यह अफेक्ट करेगा, इस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा और लिस्ट देख लेते हैं जो कि मिड कैप से लार्ज कैप में आने वाले हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यस बैंक, अडानी इंटरप्राइजेस, पीआई इंडस्ट्रीज, हिंद एरोनॉटिक्स और जुबिलेंट फूड। ठीक है, और वहीं लार्ज कैप से मिड कैप में आने वाले स्टॉक्स एमआरएफ, जनरल इंश्योरेंस, एनएमडीसी और भी एक दो स्टॉक्स हैं। तो जो मेजर स्टॉक्स थे वह मैंने आप लोग को बता दिया। यह तो हो गई जो लार्ज से मिड और मिड से लार्ज में आने वाले। लेकिन देखिए, अब इस खबर का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा यस बैंक में, यह मैं आप लोग को अब समझाता हूँ। और वीडियो अच्छी लग रहा है तो लाइक करना नहीं भूले। तो अब हम समझते हैं कि इस खबर का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा यस बैंक पर। देखिए, सेबी ने अक्टूबर के समय में एक नया नियम निकाला था मल्टी कैप फंड को लेकर, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पहले क्या था कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस थे अपना अधिकतर जो इन्वेस्टमेंट था वह लार्ज कैप की कंपनियों में ही किया करते थे। 80-90% तक तो जो उनका इन्वेस्टमेंट होता था वह लार्ज कैप की कंपनियों में होता था, जिससे कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों का ग्रोथ हो नहीं पाता था। तो इसको देखते हुए सेबी ने एक नया नियम निकाला कि आपको 25% इन्वेस्टमेंट आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की कंपनियों में ही करना पड़ेगा और टोटल 75% आपके जो भी एसेट्स है उसका 75% आपको इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना होगा। तो देखिए, इससे क्या हुआ कि जो लार्ज कैप कंपनियां थी उसको थोड़ा नुकसान होता और जो मिड और स्मॉल कैप कंपनियां थी उनको फ़ायदा होता। लेकिन इस तरह से म्यूचुअल फंड हाउसेस को भी लॉस हो रहा था, क्योंकि उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी किस में है, अधिक जो लार्ज कैप कंपनियां जो अधिक प्रॉफिट कमा कर दे रही है उसमें इन्वेस्ट करने से उन्हें भी अधिक से अधिक प्रॉफिट होता था। तो उसके बाद म्यूचुअल फंड हाउसेस ने सेबी को रिक्वेस्ट की और ऐसा बताया कि काफ़ी समस्या हो सकती है, इसमें थोड़ा बहुत आप अमेंडमेंट कीजिए। तो उसके कुछ दिन बाद फिर से सेबी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि यह कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद से देखिए अब इसका फ़ायदा किस तरह से पड़ेगा यस बैंक में। देखिए,
अब यहाँ पर जो यह लार्ज कैप में चली जाएगी, ठीक है, यस बैंक लार्ज कैप में चली जाएगी, तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है अपना केवल 25% नहीं, अब यह कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पर आपको 70-80% तक अपने इच्छा के अनुसार, मतलब कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही करना है। यहाँ पर अब यह लार्ज कैप में जब आ गई है यस बैंक, तो अधिक से अधिक अब इन्वेस्टमेंट भी म्यूचुअल फंड हाउसेस इसमें करेंगे। यह एक बहुत बढ़िया खबर है। एक तरफ देखिए MSCI इंडिया में यस बैंक को डाल दिया गया है, जिससे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, यस बैंक में इन्वेस्ट करने का उनका जो रास्ता है वह साफ़ हो गया। और दूसरी तरफ यहाँ पर अब लार्ज कैप में कंपनी चली गई है, मतलब जनवरी से चली ही जाएगी, इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वैसी फॉर्मेलिटी है, लेकिन इसका जो मार्केट कैप है वह 33 बिलियन हो चुका है, जो कि मिड कैप से ऊपर है, मतलब कि क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है लार्ज कैप का। तो यह लार्ज कैप में भी चली जाएगी। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं इंडिया के, वह भी अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए भी यह जो रास्ता है वह अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करने का रास्ता खुल चुका है। तो यहाँ पर देखिए, जब पैसे आएंगे, जब यस बैंक में लिक्विडिटी आएगी, जब पैसे आएंगे तो स्टॉक तो भागेगा ही, लेकिन यही है कि थोड़ा समय लगेगा। देखिए खबरें अच्छी आ रही है, एक एक करके अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, यह भी बहुत बढ़िया खबर है। आपको बने रहना चाहिए यस बैंक के साथ। तो यह थी आज की वीडियो। अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।